नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो क्या चल रहा है आप लोगों का आजकल, तैयारी कैसी चल रही है एनएचएम की और राजमिस की भर्तियों का। उम्मीद है फॉर्म जो है 2 अप्रैल आने वाला उससे शुरू होंगे और 1 मई जो है इसकी लास्ट डेट होगी। तो आप लोग जो तैयारी है ना वो ज़रूर करते रहिएगा। और जो समय है 2 से 13 जून उस पर आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। तो बिल्कुल भी ढील मत दो, लगातार अपनी तैयारी को करते रहो। ये मत सोचो कि एग्ज़ाम आगे जाएगा। देखिए 1% भी पॉसिबिलिटी नहीं है एग्ज़ाम के आगे जाने की। इसलिए आप लोगों को सिर्फ तैयारी करना है, उसी पर ध्यान देना है। ग्रुप्स में क्या चल रहा है, आपके पड़ोसी क्या कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। सिर्फ आपको एक सीट चाहिए। और इस साल काफ़ी भर्ती आने वाली हैं ना। और लगभग देखिए 13-14 हज़ार तो ये हैं। अगर आप लोग, ज़रूरी नहीं है कि भाई ये इसमें एएनएम जीएनएम या पैरामेडिकल के ही पोस्टों को देखें। आप पीजीडीसी हैं, बीसीए हैं, आप और कोई भी योग्यता रखते हो तो अकाउंटेंट वगैरह की काफ़ी पोस्ट हैं, रिहेबिलिटेशन वर्कर के जैसे हैं, सोशल वर्कर के हैं जैसे। तो इन पर भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। 2 तारीख से शुरू हो रहे हैं फॉर्म। 13,398। इस बार लाइव फ़ोटो खींचेगा, जैसे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, जैसा भी दिख रहा है मेरा चेहरा, जो कुछ भी पीछे आगे जो भी दिख रहा है ना, ऐसा कैसा फ़ोटो लगेगा, जैसे आप हो वैसा का वैसा। ठीक है, नो फिल्टर होगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, इसलिए वजह से देरी हो रही है सॉफ्टवेयर को चेंज करने में। तो आप लोग जो है ना अपनी तैयारी करते रहो भाई। 2 से लेकर 13 जून तक परीक्षा होगी, मतलब होगी। काफ़ी बच्चों का सवाल आता है, विशेषकर एएनएम्स का, कि 159 पोस्ट हैं, कितने बढ़ सकते हैं। तो 159 का आधा लगा लो, कितना हो गया। ठीक है, 160 का आधा कितना होता है, उतना ही बढ़ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद नहीं है कि भाई कोई 1,000-1,500 पद हो जाएंगे। वो तब होंगे जब इस विज्ञापन को रद्द कर दिया जाए और फिर नए सिरे से निकाला जाए, तब चाहे 5,000 का निकाल लो। लेकिन अब 160 के, 159 के आधे ही बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उनके आधे बढ़ाकर भी कि क्या करोगे। फिर अगले साल जो भी है और भर्ती आ जाएगी, उसकी तैयारी आप लोग कर लेना। तो फिलहाल पद वद तो अब देखिए बढ़ने के नहीं है एएनएम्स के, तो है ना। बाकी और मैं सीएचओ के, जीएनएम, संविदा के, इनकी कोशिश तो करेंगे भाई। हमारे से जो हो सकता है हम लोग आप लोगों के लिए उतना कर पाएंगे। बाकी तो देखिए करना सरकार का, विभाग को है, जो भी कुछ है ना। हमारे जितना हो पाएगा हम आप लोगों के लिए डेफिनेटली करेंगे। खून के कतरे से भी ज़्यादा करेंगे। और आप लोगों को तो जानते ही हैं मैं कि मैं कितना करता हूँ कोशिश है आप लोगों के लिए। कई बार होता है कुछ चीज़ें नहीं पता चल पाती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई इनको नहीं बताना, हम अलग से चीज़ें करेंगे, तो नहीं पता चलता। ऐसा भी नहीं है। और सब जगह मैं भी विराजमान नहीं हो सकता हूँ कि सारी चीज़ें मेरे से मुद्दा मैं ही उठाऊँ या फिर ऐसा करूँ। जो होता है कोशिश करते हैं डेफिनेटली उठाने की। तो आप लोग तो देखिए, बस इतना ही कहना था मेरा इस वीडियो के माध्यम से, कि आप अपनी तैयारी को करते रहो और कंसंट्रेट रह करके अपनी तैयारी को करोगे तो शायद आप लोगों को बेहतर जो रिजल्ट्स है ना वो देखने को मिलेंगे। अन्यथा दोस्तों देखिए, कोई किसी काम नहीं आने वाला, है ना। आपकी पढ़ाई आपके काम आएगी, बढ़िया है। और संविदा की ये जो नौकरी थी, इसको ऐसे मत समझो कि यार संविदा की है। आप लोग एक बात समझिए कि यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल रोल्स में नियमित करने का प्रावधान है। क्या, परमानेंट करने का प्रावधान है। अरे 3 में नहीं करेंगे, 5 में कर देंगे, 6 में कर देंगे। संविदा पर भी तुम लोग 10-10, 15-15 सालों से काम कर रहे हो, उससे तो अच्छा ही है ना। कोई नहीं हटाएगा। यूटीबी में आप लोग लग जाते हो, साल 6 महीने में हटा देते हैं, तो कम से कम इसमें हटाएंगे तो नहीं ना। दाल रोटी तो चल पाएगी ना। और रसगुल्ले कौन खाता है डेली, ये बताओ आप। तो ऐसा मत सोचो कि नौकरी को ये है। और अगर भाई बड़े ख्वाब हैं तो फिर देखिए एम्स में जाइए, आप लोग कोई और तैयारी कीजिए, आईएएस बनिए, आरएएस बनिए, कोई अधिकारी बनिए। फिर इसमें क्यों रुके हुए आप लोग। जितनी मुंह उतनी बातें होती रहेंगी, इसलिए मन को कंसंट्रेट करो। ये नौकरी छोटी नहीं है भाई, आप लोगों को लगती होगी। कभी सफाई कर्मचारी का फॉर्म भरे थे, कितने कितने 2 बार फॉर्म निकले थे सफाई कर्मचारी का, भरे थे आप उसमें। और हाई कोर्ट्स वगैरह में जो चपरासी की भर्ती निकलती है, उनमें देखते हो योग्यता क्या है, पीजीडीसीए, कोई एमटेक, कोई बीटेक, पीएचडी, नेट, स्लेट, इतने भरते हैं। आप यार 10-12 करके डिप्लोमा करे हुए हो और फिर भी आप लोग कह रहे हो कि यार हमारी तो नौकरी छोटी है, पता नहीं इसके लिए ये क्यों करा रहे हैं, वो क्यों करा रहे हैं। कोई भी नौकरी छोटी नहीं है भाई। करोड़ों लोग बेरोजगार घूमते हैं इस देश में, कितने करोड़ों। करोड़ों बच्चे जो है ना हर साल 12th करते हैं। 16-17 साल में उनकी उम्र रहती होगी, 18 के होते करोड़ों बच्चों का कंपटीशन हर साल बढ़ जाता है। अब उसमें से 10-20-50 हज़ार नर्सिंग में आ गए, पैरामेडिकल में आ गए, कोई किसी में आ गया, कोई किसी में, तो कंपटीशन बढ़ ही रहा ना। तो ऐसा मत सोचा करो कि भाई साहब ये तो संविदा की है, हम क्या करें, पता नहीं कब क्या होगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। मेहनत करो, आप लोग संविदा मिल जाए पकड़ लो। ठीक है, आपके माँ बाप ने जो आप लोगों पर कमाई खर्च की ना, खून पसीने की, उसका रिजल्ट तुम्हें तुम दो।
और ये कौन कह रहा है कि भाई साहब संविदा मिलने के बाद आप लोग और तैयारी नहीं करोगे? ये अंत हो जाता है क्या कि भाई साहब अब उसके बाद कुछ करना ही नहीं है, और तैयारी करते रहना, उसके बाद और भी आगे निकल जाना? तो मन को थोड़ा सा संयमित रख के और आप लोग चीज़ों को करिए, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और अब भाई मन को ही नहीं संतुलित करोगे तो कुछ भी सोच लो। ऐसे तो लोग एसडीएम बनने के बाद भी सोचते हो कलेक्टर बनूं या और बड़ी पोस्ट ले, है ना? होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली बार तो मेरी रैंक 500 थी, इस बार 270 आ गई, फिर वो परीक्षा दे रहा है। तो वो जो मन में जो सोच होती है ना कि आपको वो करना है, तो वो आप लोग कर सकते हो, तब भी कर सकते हो, आप उस जॉब में रहते हो ये भी कर सकते हो। तो ये सीधी बात है, मेहनत करो, आगे बढ़ो, यही मेरी कामना है। 2 अप्रैल से लेके 1 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। 600 रुपये फीस होगा, 400 रुपये रिजर्व कैटेगरी के लिए होगा, 600 रुपये जनरल के लिए होगा। OTR करना होगा, अपनी सभी डिटेल्स को चेक कर लीजिए, आधार कार्ड में जो भी नाम वगैरह है, कोई दिक्कत है स्पेलिंग को, उसको ठीक कर लीजिए। अभी 2 अप्रैल में काफ़ी दिन है, ठीक है? और उसके बाद फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो हमारा, जरूर बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।